So student, I welcome you here. It is polynomials बहुपद क्लास 10 का मैथमेटिक चल रहा है। ये बहुपद का पार्ट थर्ड है स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं बहुपद का, चैनल पर जा कर के चेक करें, देखें। स्टूडेंट, जहाँ भी आपको समस्या आती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स करिए, मैं उसका निदान करूँगा। तो द्विघात बहुपद का जो प्रारूप बताया गया आपको, ax का वर्ग धन bx धन c, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए प्रश्नावली की तरफ चलें। देखें प्रश्नावली 2.2 का ये फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन जो छूटे हैं उसको सॉल्व करेंगे आप लोग स्वतः से। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया गया था कि किस प्रकार से ax का वर्ग धन bx धन c यदि बहुपद है तो शून्यकों का योगफल माइनस b बटे a और गुणनफल क्या होता है c बटे a। तो इनका योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है और इनका क्या बताना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हम लोगों को। तो पहला क्वेश्चन से दिया है 1/4 और -1। ये 1/4 योगफल है शून्यकों का और -1 क्या है, गुणनफल है। अब इस आधार पर हमें द्विघात बहुपद बनाना है। चेक करें, लुक शीट। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। आइए इसको समझिए। सर्वप्रथम तो द्विघात का जो द्विघात बहुपद होता है, ये आपको बताया गया ax का वर्ग धन bx प्लस c एक अचर राशि है, b भी है और a भी है। ठीक है, तो a b c के वैल्यू आपको यदि मालूम हो जाते हैं तो डायरेक्ट इसमें आप मान रख दीजिए, वहीं आपका आंसर रहेगा। तो आइए चेक कीजिए। क्वेश्चंस में दिया है योगफल 1/4 और गुणनफल -1, करेक्ट। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, ठीक है। और योगफल की वैल्यू दिया है 1/4। चेक करें, दिया है यहाँ पर योगफल 1/4, तो 1/4 रखिए, बराबर आपका सूत्र क्या होता है, -b बटे a रखिए। इसको हम मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा जो गुणनफल दिया है -1, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c बटे a। तो यहाँ पर मान रखिए -1 बराबर c बटा a, इसको समीकरण नंबर 2 रख लीजिए। यहाँ पर समीकरण बनाने का यह आशय यह है कि हमें तो a, b और c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में देखिए, 1 में जो -b बटे a है यानी अंश बटे हर, इसके जस्ट बाईं तरफ आप देखिए 1/4 यानी अंश भी दिया है और हर भी दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जरूर देखेंगे कि जिसमें अंश और हर दिया हो तो निश्चित तौर पर तुलना करेंगे तो आपको a का भी मान और b का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1 के दोनों तरफ तुलना करने पर, समीकरण 1 जो ये है, दोनों तरफ यदि तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू -1 होगी। कंपैरिजन करें, ठीक है। 1/4 बराबर -b बटे a है, तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे दोनों पक्षों से तो a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक। और b बराबर यहाँ ऋण दिया है तो -1 हो जाएगा। ध्यान दें, बस करना कुछ नहीं, तुलना कर दीजिए। यदि बाय द वे समीकरण 2 में बटे के रूप में यदि कोई संख्या है इधर बाएं पक्ष में, तब तुलना कर दीजिए, c और a की वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले ये देखिए कि किसमें अंश और हर दोनों दिया है, शून्यकों के योगफल में है कि गुणनफल में। तो a की वैल्यू 4 निकल आई और b की वैल्यू -1, ठीक है। अब समीकरण जो 2 है जिसमें कि c बटे a दिया है, इसमें आपको a की वैल्यू पता हो गया 4। अब c की वैल्यू निकाल लीजिए रख करके। देखिए ये दिया है -1 बराबर c बटे -1 बराबर c बटे a, तो इसमें -1 बराबर c बटे a की वैल्यू आपको पता हो गई, ठीक है। मान रख करके c की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो यहाँ से सी का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और ए का मान। अब ए, बी और सी तीनों का मान इस द्विघात व्यंजक यानी द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी में रख दीजिए जनरली। जब ऐसा करेंगे तो ए की वैल्यू कितना रखे, 4, और बी के स्थान पर -1 रखिए, धन -1 गुणित एक्स प्लस सी के स्थान पर क्या रखेंगे, -4, जो अभी निकाले हैं। तो इस प्रकार से 4x² - x -4 यह बहुपद आपको बड़ी ही इजीली ज्ञात हो जाएगी। सॉल्व कर लें इसे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, करड़ी में 2,1/3, इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पर करड़ी में 2 योगफल है शून्यकों का, 1/3 क्या है, गुणनफल अल्फा गुणित बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वहीं योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों के -b/a, यानी करड़ी में 2 बराबर -b/a, या गुणनफल दिया है आपको 1/3 बराबर क्या होता है, c/a, गुणनफल c/a, समीकरण नंबर 1 और 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 में ए अंश और हर दोनों दिया है 1/3, तो सीधे कंपैरिजन करिए, तुलना। तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू 1, तो वहीं हमने किया, सी का मान निकल गया, ए का मान। जब ए का वैल्यू निकल गया तो जस्ट समीकरण 1 में ए का मान रख करके बी का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर वहीं किया गया है, ए का मान समीकरण 1 में रख करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करें -b/3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -b बराबर 3 करड़ी में 2, ठीक है। चूँकि यहाँ माइनस लगा है तो b का मान -3 करड़ी में 2 निकल आया। जैसे ही ये b का मान निकल आता है, अब आपको a का भी मान मालूम हो गया, b का भी मान मालूम हो गया और c की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब तीनों का मान इस समीकरण में, इस व्यंजक में रख दीजिए, ax का वर्ग धन bx धन c में रख दीजिए, ठीक। 3x² यहाँ पर होगा प्लस -3 करड़ी में 2 × x + 1। जैसे ही मान रखते हैं, b की वैल्यू इतना है, c का मान ये है, ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखें, दूसरे का 3 0, करड़ी में 5, बस इसका मूलों का योगफल और गुणनफल यानी कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र रखें, फिर कंपैरिजन करें। लुक सीट, तो यहाँ पर योगफल 0 है, गुणनफल करड़ी में 5 है, फिर वहीं सूत्र लगाइए, योगफल बराबर -b/a, गुणनफल बराबर c/a, यानी योगफल 0 बराबर क्या रखेंगे, -b/a, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा जो गुणनफल करड़ी में 5 बराबर क्या है, c/a, ठीक, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि समीकरण 1 और 2 में भिन्न जो है, इधर बायां पक्ष अंश और हर, केवल अंश इसमें भी है, अंश इसमें भी है, हर नहीं दिया, हर को 1 मानेंगे, यहाँ पर हर को 1 मानेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानिए, ठीक। तो ऐसा करेंगे, समीकरण 1 और 2 का दोनों का तुलना कर दीजिए। तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू निकल कर के आ रही है, यहाँ भी समान होता है ए का मान सदैव, ए का मान 1, ए का भी मान 1, दोनों समीकरणों से ए की वैल्यू 1, तो ए का मान निकल आया और बी की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तुलना करेंगे तो, ठीक है, बी की वैल्यू 0। तो जब ए की वैल्यू निकल गई, समीकरण नंबर 2 में देखिए, समीकरण नंबर 2 क्या है, करड़ी में 5 बराबर c/a, करड़ी में 5 बराबर c/a, ए का मान कितना निकला, 1, सीधे रखिए, ए का मान 1 रखिए, यहाँ पर करड़ी में 5 बराबर c/a है, c/a, ए का मान 1 रखिए और यहाँ 1 लिख कर तिर्यक गुणा करिए, c बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 5, तो c की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू और a की वैल्यू, तीनों का मान रख दीजिए इस समीकरण में, इस व्यंजक में, बहुपद में, ax का वर्ग धन bx धन c, इसमें रखें। लुक सीट, तीनों का मान रखेंगे a b c का, तो a 1 गुणित x² प्लस b की वैल्यू देखिए 0 है, 0,
गुणित एक्स प्लस सी की वैल्यू जो अचर राशि सी है करड़ी में 5, सब कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5 आएगा स्टूडेंट। लुक सीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करिए, 5 भी करिए, 6 भी करिए। एक क्वेश्चन और चेक करें। क्वेश्चन नंबर 6 4,1 4,1 का द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। 4 क्या है? योगफल है और 1 क्या है? गुणनफल है। तो देखें, योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल शून्यकों का, गुणनफल अल्फा गुणित बीटा। योगफल का सूत्र -b/a, समीकरण नंबर 1। गुणनफल का सूत्र 1 बराबर क्या हो जाएगा? c/a। 1 दिया है गुणनफल, 1 रखिए, और सूत्र क्या होता है? c/a, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 में दोनों की तुलना करेंगे तो नीचे जो 4 के बटे कुछ नहीं है, तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो हर का मान देखिए, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 निकल आई। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में देखिए b की तुलना करेंगे तो b की वैल्यू 4 बराबर -b, यानी कि b का मान कितना आएगा? -4। तुलना करेंगे दोनों पक्षों में तो b की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू निकल आई। ठीक है, और c की वैल्यू देखिए कंपैरिजन करेंगे तो 1 निकलेगा, या मान रख करके चेक भी कर सकते हैं। c की मान 1, c का मान जैसे ही 1 आता है, b का मान -4 और a का मान 1, और तीनों का मान जो है इस बहुपद में रखिए, ax का वर्ग धन bx धन c। इसमें जैसे ही आप रखते हैं इस बहुपद में तो 1 गुणित क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस b का मान देखिए -4 गुणित x प्लस 1, और कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। तो स्टूडेंट इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।